यह जो टॉपिक है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है और इस टॉपिक को बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं यह प्रयास करूंगा कि यह टॉपिक आपको जरूर समझ में आए, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, और विभवांतर जो अभी आप पढ़े हैं। इन दोनों में रिलेशन, कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध होता है, इस रिलेशन को ध्यानपूर्वक समझिए। और एग्जाम में यह पूछता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो देखो, दोनों में रिलेशन बनाने के लिए हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ई से, और विभवांतर को आप लिख सकते हो डेल्टा भी से, विभवांतर को डेल्टा भी से। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा विभवांतर को डेल्टा भी से। तो आप देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज बना ले, पहले समझ लेते हैं इसको, तब विभवांतर को समझ लेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी रुक जाओ, वो जो हमारा फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू के क्यू बटा में R, इसको समझ लो पहले थोड़ा सा। यहाँ पे यह जो विभव है ये प्लस चार्ज के कारण विभव है। अगर माइनस चार्ज आपसे पूछा जाए, माइनस चार्ज वहाँ पे दे दिया जाए, तो माइनस के क्यू बटा R। यह ध्यान रखना है आपको, प्लस चार्ज के कारण विभव पॉजिटिव, माइनस चार्ज के कारण विभव निगेटिव। यानी यह जो विभव का फॉर्मूला है इसमें आपको साइन के साथ लिखना है चार्ज को, ठीक है। हाँ चलो अब समझो इसको। सबसे पहले हम बना देते हैं एक विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एकदम हर एक बिंदु पे क्या है, इक्वल है। और इस विद्युत क्षेत्र में हमको पता है कि यह विद्युत क्षेत्र एक पॉजिटिव चार्ज का है, चूंकि बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर अंदर की तरफ आता तो नेगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र होता, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। और इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर एक आवेश को ले लेते हैं, कि मान लेते हैं इस बिंदु पे क्या आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं O। वो बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है। वो बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो हमको पता है कि जब यह आवेश स्थित है तो इस आवेश पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अच्छा, उस फोर्स से पहले इस बिंदु का नाम ए दे दो। इस बिंदु पर एक और आवेश लेते हैं और वह आवेश होगा हमारा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट आवेश पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा इसी के दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चूंकि प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र है, जो फोर्स बराबर होगा किसके, क्यू नॉट इंटू ई के। यह फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू नॉट इंटू ई के। और इस फोर्स के कारण वस्तु मान के चलते हैं कि वस्तु में कुछ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वस्तु में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वह डिस्प्लेसमेंट जो है वह हम ले लेते हैं डी आर। यह जो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस क्यू नॉट आवेश पे जो फोर्स लगा, तो ये वस्तु मतलब विस्थापित हो गई यहाँ तक। पहले यहाँ थी, अब आ गई यहाँ तक। तो इस वस्तु में जो विस्थापन हुआ, विस्थापन हम ले लेते हैं डी आर। छोटा सा विस्थापन डी आर ले लेते हैं। डी आर विस्थापन ले लिए। तब हम कहें कि भाई इस वस्तु पर जो फोर्स लगा और उस वस्तु में विस्थापन हुआ, इसका मतलब उस वस्तु पे कुछ कार्य किया गया है। क्या कार्य का मान है, तो कार्य बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे। कार्य यानी इसको नाम देते हैं डेल्टा डब्लू। कार्य जो होगा वो बल किसके, बल गुणे विस्थापन, ऐसे समझो, बल गुणे विस्थापन के बराबर होगा ना। अच्छा, विस्थापन का नाम भी दे देते हैं डेल्टा एस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा डब्लू तो वहाँ भी डेल्टा एस। अच्छा, यह जो डेल्टा डब्लू बराबर बल जो यहाँ पे लग रहा है, इस आवेश पे कितना बल लग रहा है, क्यू नॉट इंटू ई। अच्छा, विस्थापन वस्तु कितना हो रही है, डी आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी आर। अब ध्यान रखना है, जब यहाँ पे डी लीजिएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म में, तो यहाँ पे हमको डी लगाना पड़ेगा। तो डी डब्लू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। एक बार और समझो ध्यानपूर्वक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के कारण था, प्लस चार्ज के कारण। तो प्लस चार्ज मान लेते हैं इस ए बिंदु पर था। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और बी बिंदु पर हमने लिए क्या, क्यू नॉट चार्ज। तो हमको पता है कि इस क्यू नॉट चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक बल लगाएगा, और वह बल बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई के। अच्छा, बल लगाने के कारण यह जो चार्ज है यहाँ से यहाँ आ गया, तो चार्ज का में विस्थापन क्या हुआ, डी आर। तो कार्य निकालने के लिए कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन।
तो कार्य हो गया डी डब्ल्यू बराबर, बल क्या लग रहा था क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट इंटू ई, विस्थापन हमारा कितना हुआ इस आवेश पर, तो डी आर। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा क्यू नॉट यहाँ पे ई जो क्यू नॉट है वो गुणा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा भाग में, बराबर क्या बचेगा ई इंटू डी आर। और हमको पता है, क्या पता है बाबू, कि जो कार्य हम आवेश पर करते हैं, जो कार्य हम आवेश पर करते हैं वह किया गया कार्य ही तो विभवांतर होता है, इस बिंदु का विभव होता है। तो इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी बराबर ई इंटू में डी आर, और यहाँ से रिलेशन मिल गया हमको विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी डेल्टा भी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या करता है ना, यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाता है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी और बटा में इस डी आर की जगह पे डेल्टा आर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डेल्टा आर। बात क्लियर है? तो यहाँ भी ऐसे भी इसका फॉर्मूला बनता है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा डी भी और बटा में डी आर। तो यह हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध।